होने का काम क्यों कर रहे हैं? वो लोग जिन्हें दुर्गा पूजा में देवी विसर्जन पसंद नहीं, जिन्हें सरस्वती पूजा में सरस्वती विसर्जन नहीं, कहते हैं हमारा इलाका हो गया, यहां से आपने क्यों अपनी गाने बाजी बजाते हुए क्यों निकले? उन्हें वो पसंद नहीं। उन्हें दीपावली की पटाखे पसंद नहीं, उन्हें होली की मिठाई पसंद नहीं, उन्हें होली का रंग पसंद नहीं। तो फिर भाई आप हैं कहां? आप हैं कहां? ऐसा कहने और सोचने को हमें मजबूर होना पड़ता है। विजय जुलूस निकालना उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि उग्र नवास बड़ी मस्जिद के पास मुस्लिमों की भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुछ मुस्लिम हमलावरों को हिरासत में भी लिया है। यह घटना रविवार 9 मार्च 2025 की है। भारत नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी न है। तो हिंदुस्तान किसके बाप का है? तो ये बात बोले थे राहत इंदौरी। कहते थे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी न है। अगर इस हिंदुस्तान में सभी का खून शामिल है तो हिंदुस्तान के प्रति नफरत की भावनाएं क्यों देखने को मिलती हैं? मैं यूं ही नहीं बात कर रहा हूं, मुझे बात कहने पर इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो लोगों का एक विजय जुलूस निकला, हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय बोलते हुए, रात के सन्नाटे में रात की खामोशी को चीरते हुए जो जुलूस निकला, उस जुलूस पर पत्थर फेंके जाने लगे। जो लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम किसी धर्म उरम को नहीं मानते, जब इस देश में कोई आतंकी गतिविधियां होती हैं, एक विशेष समुदाय का लोग पकड़ा जाता है, तो फिर कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकी आतंकी होता है। वो लोग जब विभाजन के समय धर्म के नाम पर देश का विभाजन किए, एक देश का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में तब्दील हो गया। आज के समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश है जहां पे हिंदू नग्न है, जहां पे हिंदू का कोई अपना मौलिक अधिकार नहीं है, जहां पे हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जहां पे हिंदू का कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हिंदू होना मतलब गुनाह, हिंदू होना मतलब शोषण, हिंदू होना मतलब कि आप जानवर से भी बदतर है। जानवर का भी अपना मानवाधिकार होता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिंदुओं का कोई मानव अधिकार नहीं है। दिन दहाड़े वहां पर हिंदुओं की बहन बेटियां उठा ली जाती है, उनके साथ गैरकानूनी काम होता है और उनकी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को नसीब मिलती है। और वो भारत में, जहां भारत में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वो रहते तो कहते हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। आप सोच सकते हैं 75 साल से अधिक हो गए भारत को आजाद हुए। इन 75 सालों में आप सोचिए कि भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जो कहते हैं कि यहां पे हमारा मस्जिद हो गया है, अब ये हमारा इलाका है, यहां से तुम क्यों गुजरे? क्या इलाका भी होता है किसी का? क्या भारत में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या यहां से भारत का नागरिक कहीं गुजर नहीं सकता है? इस हिंदुस्तान का आलम ये देखिए, हिंदुस्तान में भारत का नागरिक अपने भारत के इलाकों से गुजरे तो वो कहते हैं हमारा इलाका है, आप यहां से क्यों गुजरे? लेकिन इसी हिंदुस्तान में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शरण दी जाती है, उनके आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, उनके पैन कार्ड बना दिए जाते हैं, उनको भारत का नागरिक बनाने की वो कोशिशें की जाती है कि कैसे भारत की डेमोग्राफी को बदला जाए, कैसे भारत में एक नया पाकिस्तान पैदा किया जाए। ऐसी कोशिशें की जा रही। आखिर हिंदुस्तान है कहां? वो लोग जब कहते हैं आपने तो हमें अपनाया ही नहीं, हमारे दीन, हमारे अब्बा, हमारे पूर्वजों ने तो हिंदुस्तान बनाया, कि आपके दीन, आपके अब्बा ने हिंदुस्तान बनाया, तो हिंदुस्तान के पीठ में खंजर चुभोने का काम क्यों कर रहे हैं? वो लोग जिन्हें दुर्गा पूजा में देवी विसर्जन पसंद नहीं, जिन्हें सरस्वती पूजा में सरस्वती विसर्जन नहीं,
कहते हैं हमारा इलाका हो गया, यहां से आपने क्यों अपनी गाने बाजी बजाते हुए क्यों निकले? उन्हें वो पसंद नहीं, उन्हें दीपावली की पटाखे पसंद नहीं, उन्हें होली की मिठाई पसंद नहीं, उन्हें होली का रंग पसंद नहीं। तो फिर भाई आप हैं कहां? आप हैं कहां? ऐसा कहने और सोचने को हमें मजबूर होना पड़ता है। जिस दिन भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, उस दिन देश में जब जश्न मनाया जा रहा था तो कुछ और जो है वहां पे देश सुलग रहा था। एक विजय जुलूस एक आपदा में परिवर्तित हो गया। तो गलती किसकी है? चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे देश के सुदूर इलाके हो, आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है? हमको पता है कि हम इस तरह की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम पर बेवजह शक किया जाता है, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, हमें तो पाकिस्तान जाने का ऑफर, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। क्या आपने अपनी तालीम में हिंदुस्तान नाम की चीजें रखी हैं? वो जो लोग कहते हैं गजवाए हिंद, क्या वो भी तस्करा उनके दिमाग में चलता रहता है? क्या उन्होंने आज भी भारत को अपनाया है? ये बातें करनी पड़ती हैं, ये बातें सोचनी पड़ती हैं। आपने देखे होंगे कैसे गाड़ियों को आग लगा दी गई, कैसे पत्थर फेंके गए। एक कहानी और घटना तो ये देखने को मिली कि गर्म पानी मिर्ची डाल के फेंका गया पुलिस कर्मियों पर। तो ये सोचने को हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई हम चल कहां रहे हैं, ये कहानी चल कहां रही है, और हिंदुस्तान कहां जा रहा है। फिर कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। वो लोग जो कहते हैं ये औरंगजेब का हिंदुस्तान था, जहांगीर का हिंदुस्तान था, हमने हिंदुस्तान बनाया, ये मुगलों का हिंदुस्तान था। वो लोग जिन्हें मुगल बहुत अच्छे लगते हैं, आज देख लो वो मुगल के परिवार किसी गंदगी में रहते हुए, कलकत्ता के किसी बूचड़ खाने में रहते हुए, किसी स्लम एरिया में रहते हुए, वो 500 रुपया महीना के पेंशन पर वो बर्तन धोते नजर आएंगे आपको, और फिर कहेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। क्या भारत का तिरंगा भी अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? ना इसमें राम नामी झंडा था, ना इसमें राम लफ्ज था, ना इसमें हनुमान झंडा था, ना हनुमान लफ्ज था, ना इसमें दुर्गा माता की आरती थी, ना काली माता की आरती थी, और ना सरस्वती विसर्जन था। क्या तिरंगे का जुलूस, क्या राष्ट्रवाद भी इनको पसंद नहीं आ रहा है? एक तरफ जहां देश में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हमारे देश के तेज गेंदबाज, हम बात करें मोहम्मद शमी की अम्मी का, विराट कोहली ने पैर छुआ तो लोग तारीफों के पुल बांध दिए। क्या ये है? भारत के झंडे का कोई सम्मान नहीं दे सकते? ये सोचना पड़ेगा, ये बात करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बात करने को हमें मजबूर होना पड़ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में निकली विजय जुलूस, हम बात करें बड़ी मस्जिद के पास मुस्लिम भीड़ ने किया हमला और भारत माता के जयकारे लगा रहे लोगों पर चली पत्थरबाजी। कहा गया कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, यहां तुम्हारा क्या? अरे भाई भारत की ही जमीन है। संडे को भारत ने 4 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड को ट्रॉफी जीती। तो भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में खुशी मना रहे लोग तो गांधीनगर के दहेगाम में भी लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन दहेगाम में विजय जुलूस निकालना उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि उग्म नवास बड़ी मस्जिद के पास मुस्लिमों की भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुछ मुस्लिम हमलावरों को हिरासत में भी लिया है। यह घटना रविवार 9 मार्च 2025 की है। भारत की जीत के बाद गांधीनगर के दहगाम में हिंदू लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। जब ये जुलूस कस्बे के इलाके में उगम नवास बड़ी मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां मौजूद मुस्लिम भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में कई गाड़ियां भी तोड़ दी गई। घायल का इलाज जारी है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया शिकायत में आने के बाद। इस घटना के बाद 2-3 मुस्लिम लोग हाथों में डंडे लेकर आए और जुलूस पर टूट पड़े। इस दौरान 7-8 बाइकों में तोड़फोड़ भी की गई। एफआईआर के मुताबिक इसके कई लोग डर भी गए। ये बातें मैं आपको ओप इंडिया के खबर के माध्यम से बता रहा हूं। इन पूरी घटना पर गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग टीमें इसकी जांच कर रही हैं। कुछ हमलावरों को पकड़ भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमले की जांच चल रही है। अब मौके से और खास जानकारी मिलेगी तो इस खबर को अपडेट किया जाएगा। कई मामले में एफआईआर भी दर्ज किए गए। अब बात करते हैं महू की। महू
इंदौर का इलाका। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ नगर है, मगर क्या वहां की मानसिकता स्वच्छ है? ये बातें पूछनी पड़ेगी। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं यादव जी। आपको पता है कि यादव जी भी आजकल योगी जी के स्टाइल में ही इलाज करते हैं। तो आखिर झंडे से क्या नफरत भाई? मध्य प्रदेश में इंदौर के महू इलाके में भीतर जामा मस्जिद के सामने भारतीय क्रिकेट टीम के फैन पर पथराव हुआ। मस्जिद में निकली भीड़ ने फैंस को रोककर उन पर पत्थर बरसाए। इसके बाद महू में अलग अलग जगहों पर आगजनी हुई, गाड़ियां तोड़ दी गई। मुस्लिमों की हिंसा के तुरंत बाद उनका बचाव करने वाले गैंग इंटरनेट पर एक्टिव हो गए। हिंसा के तुरंत बाद मुस्लिमों को ही हिंसा का जिम्मेदार ठहराया, हिंदुओं को ही हिंसा का जिम्मेदार ठहराया गया। कारण वही था कि हिंदू मुस्लिम इलाके में पहुंचे, वहीं पटाखे जलाए, जिससे बवाल हुआ। हिंदू मुस्लिम इलाके में पहुंचे और पटाखे जलाए, तो क्या भाई दुर्गा पूजा मना रहे थे, काली पूजा मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे, होली मना रहे थे? आखिर मुस्लिम इलाका कैसे? क्या ये पाकिस्तान है क्या जो मुस्लिम इलाका हो गया? मस्जिद के पास हुआ पथराव। महू के जामा मस्जिद रोड इलाके में पास जैसे रविवार को भारतीय क्रिकेट फैन चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न मनाने पहुंचे, यहां बवाल हो गया। यहां से सामने आई वीडियो में दिखता है कि पत्थरबाजी के दौरान अल्लाह अकबर, नारा तकबीर के नारे भी लग रहे थे। इसके बाद पथराव हुए, इलाके में फैला और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद वीडियो से बाहर निकलती दिखाई दी गई भीड़, और दंगे में कई जगह पे लोग आग लगी भी किए और गाड़ियां फूक दी गई। एक मंदिर के पास पथराव की बातें भी सामने आई हैं। हिंसा में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि वो वीडियो और बाकी सूत्रों के माध्यम से आरोपितों की पहचान कर रही है। पुलिस ने 13 लोगों को हिंसा के बाद हिरासत में लिया है, घायलों का इलाज चल रहा है। प्रशासन ने बताया कि अब इलाके में शांति कायम है। महू में सेना भी तैनात की गई। हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में बंद का भी ऐलान किया है। मुज्तबा ने दावा किया कि भारत की जीत का जश्न मनाते हुए मस्जिद के बाहर धार्मिक नारेबाजी हुई। उसने दावा किया था कि जश्न मनाते हुए लोग मुस्लिमों को भड़काते हैं। एक और डिटेक्टर ने दावा किया कि हिंदुओं के मुस्लिमों की नमाज में दखल डाला, पटाखे जलाए, अपमानजनक नारेबाजी भी की। इस हैंडल ने दावा किया कि इसलिए हमला हुआ। इसके अलावा एक और मुस्लिम हैंडल ने ही दावा किया कि हिंदुओं ने मुस्लिमों को नमाज में खलल डाला, इसलिए जिसको मुस्लिमों ने जवाब दिया। देखो भाई, अब तो एक्सपोज हो गए। एक्सपोज इस बात के लिए हो गए कि पहले तो हमारे धार्मिक जुलूसों पर हमले होते थे तो कहते थे कि हमारे धर्म पर नमाज में। क्या भारत की जिद भी इन्हें पच नहीं रही है? क्या अभी भी पाकिस्तान प्रेम इनके अंदर जिंदा है? क्या अंदर हिंदू हेट के नाम पर भारत हिट भी इनके अंदर भरा हुआ है? ये हैंडल इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, ये कैसे गलत को सही साबित किया जाए। हिंसा चालू होते इस्लामिक कट्टरपंथी एक्टिव हो गए। हमले के बाद तो मुस्लिमों को पीड़ित दिखाने का प्रयास चालू हो गया। जैसा कि होता है, हमले को सही भी ठहराया जाने लगा। यह काम करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी तुरंत एक पैटर्न भी खोज लाए। दिल्ली दंगों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमले का प्लान करने वाला शर्जील इमाम का साथी आसिक मुंतजा में भी यही दावा किया। इसी जामा मस्जिद के इमाम ने खुद स्वीकारा कि हिंदुओं को पीट पीट कर मारने की कोशिश करके मुसलमानों ने ही हिंसा की शुरुआत की थी। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में इमाम ने स्वीकार किया कि हिंसा की शुरुआत मुस्लिमों ने की और हिंदुओं को निशाना बनाया। देखिए, जैसा होता है, ये गलत करते हैं, खुद को पीड़ित दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जो हिंसा करने वाले मुस्लिमों ने उसे जायज ठहराया। कुछ दिन पहले बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या मुस्लिमों ने गोली मार के कर दी थी। राम गोपाल मिश्रा का जुर्म था कि उन्होंने एक मुस्लिम घर पर झंडा लगाने की कोशिश की थी। इसके बाद राम गोपाल को हिंसक और मुस्लिमों को पीड़ित बताने की कोशिश की गई थी। महू के मामले में साफ है कि मस्जिद पर हमला हुआ लेकिन मुस्लिम बचाव में जुटे हुए थे। इस तरह की कोशिश की गई थी। राम गोपाल मिश्रा को आज तक न्याय नहीं मिला क्योंकि वो हिंदू थे। ठीक है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन असल प्रश्न ये है कि आखिर जुलूसों पर ही हमले क्यों होते हैं? अब ये जो हिंदू इलाके से निकलते हैं, हमने देखा है बड़े बड़े जगहों पर जब इनका ताजिया निकलता है, हिंदुओं के इलाके से भी अल्लाह अकबर करते हुए निकलते हैं, हमारे मंदिरों के पास से गुजरते हैं, जब इनका त्योहार चलता रहता है मुहर्रम, तो कोई विरोध नहीं करता है। चलिए, इनका मजहब है, वो मना के जा रहे हैं। अब ये कोई भारत माता की जीत का पैरोकारी करते हुए जा रहा है तो इन्हें अखर जाता है। क्या इन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया है? क्या वाकई में इनके दिल में हिंदुस्तान के प्रति कोई मोहब्बत है, या अभी भी ये पाकिस्तान के नाम पर जी रहे हैं, खा रहे हैं? ये बात तो पूछनी पड़े। फिर कहेंगे कि हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, हम पर शक क्यों किया जाता है? शक इसलिए किया जाता है
क्योंकि भारत की जीत थी, तिरंगे की जीत थी, हिंदुस्तान की जीत थी, ना हिंदुओं की जीत थी, ना ईसाइयों की जीत थी, ना बुद्धों की जीत थी, ना जैनियों की जीत थी, ना सिखों की जीत थी, ना मुसलमानों की जीत थी। वो भारत की जीत थी। तो भारत की जीत में भी उन्हें खलल पड़ता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन के एक कोने में दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप में हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। आप जितना हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, हमारी मारक क्षमता बढ़ेगी और हम जन जन तक जाएंगे, अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ और इस राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।